तो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। क्वार्टर फाइनल में दुनिया की नंबर 2 टीम की ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है महिला हॉकी टीम। गुरजीत कौर ने मैच का इकलौता गोल किया। गोलकीपर श्रीजेश सविता ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। कई मौकों पर सविता ने गोल रोककर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने का काम किया। तो देखिए, ये बेहद खूबसूरत और आज की खास तस्वीरें हैं क्योंकि आज इतिहास रचा गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जिस तरह से सेमीफाइनल में पहली बार कदम रखने जा रही है अब, क्योंकि आज की इस जीत से सेमीफाइनल में एंट्री हुई है सीधे तौर पर। बहुत ही शानदार जिस तरह से आज प्रदर्शन भारतीय महिला हॉकी टीम का रहा है। भारतीय हॉकी के लिए ये गौरव का क्षण है क्योंकि पहली बार पुरुष और महिला हॉकी टीम एक साथ ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। कल ही पुरुष हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर 49 साल बाद हॉकी के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जाहिर तौर पर ये दोनों तस्वीरें अपने आप में खास। भारतीय हॉकी टीम, चाहे वो पुरुष टीम हो या फिर महिला, दोनों ही सेमीफाइनल में एंट्री कर चुकी है। और देखिए, ओलंपिक में भारत महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ फिल्म चक दे इंडिया में विद्या शर्मा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री विद्या मालवीडे और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में एकमात्र गोल करने वाली गुरजीत कौर का परिवार भी हमारे साथ जुड़ रहा है। गुरजीत की बहन जसप्रीत और कोच पुष्प श्रीवास्तव प्रयागराज से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का एबीपी न्यूज पर बहुत स्वागत है। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले परिवार के पास चलते हैं क्योंकि परिवार जाहिर तौर पर खुश होगा जिस तरह से गुरजीत कौर ने आज एक गगनदीप हमारे साथ हैं परिवार के साथ। गगनदीप, जरा आप ही परिवार से बात कीजिए क्योंकि पूरा देश तो खुशी मना ही रहा है, लेकिन गुरजीत कौर के परिवार के लिए आज का दिन कैसा है? जी देखिए, गुरजीत के परिवार का खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। अमृतसर के पास अजनाला के बिल्कुल बॉर्डर के जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, मेहंदिया, वहाँ की रहने वाली गुरजीत है। और जिस तरह पूरा देश खुशी मना रहा है उसी तरह परिवार के लोग भी यहाँ पे जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आप देख सकते हैं। गुरजीत के माता जी हैं, उनकी बहन है, उनकी कजन्स हैं, उनके चाचा जी हैं और सारा परिवार यहाँ पे इकट्ठे होके, सुबह गांव वाले भी यहाँ पे आए थे। तो इनका जहाँ तक कहना था कि जो बस नहीं हमारे गांव में जहाँ तक आती, लेकिन ओलंपिक्स में एक गुरजीत ने जो गोल किया है। तो परिवार से मैं बात करवाते हैं। सबसे पहले उनके माता जी हमारे साथ हैं, हरजिंदर कौर जी। तो हरजिंदर कौर जी, क्या कहना चाहते हैं? आज आपकी बेटी ने ये देश का नाम रोशन किया, एकमात्र गोल किया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਸ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो ये गुरजीत के माता जी हैं, पंजाबी में कह रहे हैं कि हमारे गांव में कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की। तो इनके माता जो पिताजी थे वही पहुंचाते। तो उनकी सिस्टर से बात करते हैं, कजन सिस्टर। तो क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम शुभनीत कौर है। शुभनीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस अचीवमेंट पे? आज पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है, पहली बार महिला टीम जो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड में फील हो रहा है और ये बहुत ही गर्व की बात है हम सबके लिए, हमारी फैमिली के लिए एंड मोर ओवर पूरे इंडिया के लिए। भारत का नाम पूरा रोशन किया जो दीदी ने, और ये हमें बहुत ही प्राउड फील होता है इस चीज़ के लिए। और जो दीदी हैं उनके, जैसे कि आंटी ने बताया कि एरिया में कोई बस की भी व्यवस्था नहीं थी, कोई भी सुविधा ना होने के बावजूद वो इतनी आगे तक गई हैं और उन्होंने जो ये इंडिया को सेमीफाइनल्स में पहुँचाया, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बीट करके। तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है और हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। परिवार को उम्मीद थी यहाँ तक पहुँचने की सेमीफाइनल में, अभी फाइनल के में किस तरह की उम्मीद है आपको?
जी बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि दीदी ने जैसे कि एशियन गेम्स में भी उन्होंने हर बार जहाँ भी उनको मौका मिला है तो उन्होंने अपना बेस्ट दे के ये रियलाइज़ कराया है और ऐसा हम सबको भरोसा दिलवाया है कि वो कर सकती हैं। और पूरी इंडिया की टीम को ही मैं मतलब ये इस चीज़ का कहना चाहूँगी कि सारी टीम की सपोर्ट की वजह से आज इंडिया जो है वो सेमीफाइनल्स में, एंड हमें पूरी भरोसा है कि वो फाइनल्स में भी जाएंगे और इंडिया को ज़रूर कोई ना कोई मेडल मिलेगा, गोल्ड। जहाँ तक शुभनी जी, कितना टफ सफर जो यहाँ तक का रहा, जैसे आपने जिक्र किया, परिवार कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सीमा लगती है, टफ जहाँ तक दोनों बहनें हॉकी की प्लेयर हैं, तो जहाँ तक इंडिया को रिप्रेजेंट करना और आज एकमात्र जो गोल किया, तो जहाँ तक के सफर को कैसे? देखिए टफ़ तो होता है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत टफ़ होता है। अगर आप एक अर्बन एरिया का स्टूडेंट लें, एक रूरल एरिया का लें, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। उधर सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, इधर कम हैं, पर फिर भी जो एक जज्बा होता है, हम देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक फील्ड में जो बच्चे हैं रूरल एरियाज़ के वो बहुत आगे आते हैं। और गुरजीत दीदी जो हैं उन्होंने तो हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ी एक वो प्रतिभाशाली छवि जो है वो कायम की है और हम सब लड़कियों को उन पे बहुत मान है और हम खुद चाहेंगे कि हम भी कल को उनके जैसे ही अपने इलाके का नाम रोशन करें और गौरव बढ़ाएं। गुरजीत महिला हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और 4 अमृतसर के पुरुष जो हैं, पुरुषों की टीम में 4 प्लेयर हैं। तो गुरजीत के चाचा जी भी हमारे साथ हैं। तो चाचा जी मोटरसाइकिल पे खुद लेके जाते थे आप, उनके पिताजी, कोई सुविधा नहीं थी, तो किस तरह का सफर रहा और आज कितना गौरव महसूस हो रहा है जी? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो सानू जित जी आई है जी, ये गुरु रामदास जी नगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਾਂ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। तो परिवार का कहना है कि हमें आज गौरव इसलिए महसूस हो रहा है, चाहे कैसे भी हम उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी तो खेलने के लिए पहुंचाते रहे, लेकिन आज हमारा जो देश पूरा गौरव महसूस कर रहा है, हम गौरव महसूस कर रहे हैं। इससे बड़ी हमारे लिए कोई भी खुशी नहीं है। बिल्कुल। और देखिए इतनी चुनौतियों को पार कर और इतनी बड़ी जीत दर्ज करना और उसमें इतना महत्वपूर्ण किरदार निभाना, ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, आप रहिएगा, हम फिर से परिवार के पास आएंगे। अब मैं विद्या का रुख कर लेती हूँ। विद्या, आपने तो पहले पर्दे पर इस जीत को जिया है, लेकिन आज हम सच होता हुआ देख रहे थे। आज सुबह की शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई, आज किसी सपने के सच होने जैसा से कम नहीं था आज का दिन। एब्सोल्युटली, आई थिंक ये तो मुझे सुबह से इतने कॉल्स आए, मैं सोच रही हूँ मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ एक फिल्म की है, पर आई थिंक इन लड़कियों ने जो कर दिखाया है वो दैट इज इनक्रेडिबल। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरी स्माइल मेरे होठों से इट्स नॉट कमिंग डाउन। सो I feel like this is such a proud moment for us, for the country, for us। ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत चक दे 2.0 है, लेकिन हमारा स्क्रिप्टेड था, हमें पता था क्या होने वाला है और this is the real deal। To be present in the moment, to sort of take every chance that you get, like you said, what Gurjeet has done is outstanding। To beat the number 2 team, I think Rani और उसकी टीम ने have done a phenomenal job and I really congratulate them for this। ठीक है, चलिए अब पुष्पा श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूँ मैं। पुष्पा श्रीवास्तव जी, मतलब जादुई गोल गुरजीत कौर ने जो आज किया, उसे जादुई गोल कप्तान ने भरोसा किया और गुरजीत ने उस भरोसे को पूरा किया, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए गुरजीत ने जो काम किया वो वाकई बहुत ही ऐतिहासिक काम है। पूरे देशवासियों को उन्होंने अपना खेल और अपने आशीर्वाद से जो उन्होंने कवियत का हासिल किया है, ये वाकई लाजवाब है और मैं जितना भी तारीफ़ करूं उतना ही कम है, क्योंकि लड़कियों ने आउटस्टैंडिंग गेम खेला है, उतना उम्मीद किसी को नहीं था। और उस लड़कियों ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ज़रूर थोड़ा सा नर्वस हुई होंगी कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड नंबर 2 की टीम थी और लड़कियों ने उसको मतलब उनको कहीं से भी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये बहुत बड़ा काम है। और रही बात है गुरजीत और निशा, हमारी रेलवे की उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर मंडल की खिलाड़ी हैं। ये लड़कियां बाई नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शांत अकुल। अपनी रेलवे से भी खेलती थी तो हम लोग ने कभी डांटते थे, कभी ठीक है मैडम आगे मैं अच्छा करूँगी। तो उन लड़कियों को आगे बढ़ने का उनका तजुर्बा है और वो आगे बढ़ना चाहती हैं और यही आगे उनकी जो
नेचर है, उनका स्वभाव है, जो आज इस मुकाम में लाया कि वो भारतवर्ष का उन्होंने नाम किया। और मैं चाहती हूँ कि इन लड़कियाँ अगर इसी हौसले से खेलती रहेंगी तो अर्जेंटीना को ये कोई भी हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी, ये पूरी जीतेंगी हमारी टीम। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया से अच्छी टीम नहीं है। अगर यही तालमेल रहा, यही कॉन्फिडेंस रहा और इसी जोश में अगर ये खेलेंगी तो ये सेमीफाइनल भी जीत सकती हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा आराम से, स्टडी से और कंट्रोल करके, बॉल कंट्रोल करके खेलना है और डिफेंस अपना जो फ़र्ज निभाया आज अगर वो करेंगी तो अर्जेंटीना को भी अपने डी में घुसने नहीं देंगी और अटैकिंग गेम खेलेंगी। तो हो सकता है कि हम आज फील्ड गोल जैसे ड्रैग से मारा है तो कल 3-4 तारीख को फिर मारेंगे। हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं हॉकी टीम को कि इसी अगर स्पीड से खेलेंगी तो उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और आगे भी ये अच्छा प्रदर्शन करेंगी और सेमीफाइनल भी जीत सकती हैं। बिल्कुल, और देखिए पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है क्योंकि हौसला टीम का बढ़ा है और उम्मीदें पूरे देश की बढ़ गई हैं। विद्या, अब आज पूरा देश ऐसा लग रहा था कि चक दे इंडिया मूवी को याद कर रहा है, चाहे ट्विटर, सोशल साइट्स पर हम देख रहे थे लगातार। आपको भी फिल्म याद आ गई? ऑफ कोर्स मुझे फिल्म याद आ गई। मतलब वो जो 1.5 साल मेरे लाइफ का था, जो जब हमने ट्रेनिंग करी है, जब मुझे हॉकी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, अब भी बहुत कम पता है, लेकिन हाँ सीखा ज़रूर उस वक्त। और मुझे पता है कि उस ट्रेनिंग के वक्त वो गेम सीखते जो हमारी हालत, हम सबकी हालत हुई थी, वो क्या थी। जो डिसिप्लिन चाहिए इन लड़कियों में, जो ग्रिट और जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो सब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बिट बाय बिट आ रहा है हमारे बीच में। मुझे पता है मेरा वो बॉल जैसे मेरा 1.5 साल तक मेरे पैरों में मेरे बड़ा वाला नाखून ही नहीं था, क्योंकि वो और इतना सारा ब्लैक एंड ब्लू, माय होल बॉडी वाज ब्लैक एंड ब्लू। बट आई थिंक वो सिर्फ मैंने 1.5 साल देखा। इन लड़कियों ने ये लगातार अपनी लाइफ टाइम ये देखा है और इससे बदतर देखा है, क्योंकि हमारा तो फिल्म सेट था। हाँ। और ये रियल है लाइक। अच्छा विद्या, आपने मैच भी देखा होगा, तो जब मैच आप देख रही थी कोरिलेट कर पा रही थी जो हो रहा था, जिस तरीके से चाहे अटैक करना हो, चाहे गोल रोकना हो, जिस तरह ये सब कुछ आपने रिलेट किया आज? The thing is, मुझे मैच देखने का I couldn't see the match because I was somewhere else. I was working. But yeah, but उसके बाद I've been reading, I've been watching the highlights and all of that, and I think एक ऐसा euphoria जो होता है ना, जो that feeling of just being euphoric to finally have won 40 साल बाद ये खुशी आई है for the women and for the men of course also. और कल with PV Sandhu, I think it's incredible what we as I feel extremely proud. मतलब ऐसा जो आपका सीना फूल जाता है ना, because you're so proud of this. और ये गेम मुझे थोड़ा बहुत पता है, इसीलिए I feel even incredible. जैसा मैंने कहा कि I feel like this is Chak De 2.2 but only real, so it's bigger, it's better. And I just wish them all the best. बिल्कुल, कि परिवार से लेकर पूरे देश भर में खुश हैं। लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान, जो कि गुरजीत सिंह की बहन जसप्रीत कौर, गुरजीत कौर की बहन जसप्रीत कौर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जसप्रीत। आज तो मैं आपसे क्या कहूँ, बहन ने मान बढ़ाया, सिर्फ आपका और आपके परिवार का नहीं, पूरे देश का। सबसे पहले तो बताइए, कैसा परिवार में क्या माहौल है इस वक्त? इस समय बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा सबको फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है गुरजीत पे। और गुरजीत इकलौती प्लेयर है पंजाब की इस टाइम टीम पे, तो मतलब वो फीलिंग बोल के जाहिर की नहीं जा सकती है, वो फीलिंग ही अलग है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते इन वर्ड्स। अच्छा, आपकी बात हुई क्या मैच शुरू होने से पहले या बाद में? आखिरी बार कब बात हुई थी? अभी मैच के बाद बात हुई है गुरजीत से। गुरजीत बहुत खुश है उसको लेके, क्योंकि कोई भी खुश होगा, क्योंकि विमेंस पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची हैं आज, और वो भी मेन गोल गुरजीत का है। टोक्यो में उसका फर्स्ट गोल भी है गुरजीत का। अभी वो डिसअपॉइंटेड थी थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस को लेके, बट आज के मैच के बाद वो फुल कॉन्फिडेंस है और सेमीफाइनल्स में भी वो अच्छा करने के लिए रेडी है। अच्छा, अब परिवार क्या उम्मीद कर रहा था? जाहिर तौर पर सब पॉजिटिव सोच रहे थे और हमने मैदान पर वो कॉन्फिडेंस देखा भी पूरी टीम के अंदर, लेकिन आप लोगों को क्या उम्मीदें थी?
हाँ जी, पॉजिटिव ही सोच रहे थे क्योंकि इंडिया ने अपना फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम लोग डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, आज अटैकिंग हॉकी ही खेलेंगे क्योंकि पीछे खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। क्वार्टर फाइनल्स है, अगर लूज़ करती है टीम तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो शुरू से ही इंडिया का था कि वो अटैकिंग खेलेंगे और उनको अटैकिंग खेल के ही जीत मिलनी थी क्योंकि अगर डिफेंसिव होते हैं तो कोई भी टीम डिफेंसिव होके नहीं जीत सकती है। और उसमें गुरजीत का वो गोल, वो तो फिर एकदम कंफर्म कर दिया उन्होंने उनकी उस जीत को। बिल्कुल एकदम, और उसी जादुई गोल की भी हम बात लगातार कर रहे हैं। विद्या, क्योंकि आपने उस ट्रेनिंग का आप हिस्सा रही, आप पहले पर्दे पर उतरने से पहले आपने वो पूरी ट्रेनिंग की, जैसा कि आप बता रही थी, उस खेल को आपने करीब से देखा है, महसूस किया है। तो आज जब मैदान पर टीम खेल रही थी और जादुई गोल हो या फिर बढ़ने से रोकना, वो डिफेंस को तोड़कर जिस तरह से गुरजीत कौर ने आज वो गोल किया है, क्या लग रहा है आपको वो कितना मुश्किल रहा होगा? क्योंकि समझ तो आप भी रही होंगी उससे। मुश्किल तो डेफिनेटली है, इसीलिए आई थिंक द वन थिंग that goes in is your training, your training hours that you put in every single day. रोज सुबह उठना, जो डिसिप्लिन चाहिए आपकी लाइफ में, that is extremely important. और जब आप फील्ड पे होते हो तो I think that presence of mind, that moment of being present, that's it. Even for a nanosecond अगर आपका माइंड इधर से उधर चला गया तो then it's lost. So that is what is required. I think for a sportsman, that is the most important thing. And then, yeah, and even then, some of it is lost, some of it is a win. And so happy today that this is a win, because जो गुरजीत ने किया है वो it is incredibly difficult. हम यहाँ बैठ के analysis कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था. But the people who are there on the field, जो वो कर रहे हैं, जो उनको उस moment में सही लगता है, they do that. And yes, sometimes it's a win like it is today, and we just have to be proud of it and just really pat their backs for this, because this is so amazing. बिल्कुल। अच्छा जसप्रीत, देखिए हम पूरे मैच की बात कर रहे हैं, हम उस जादुई गोल की बात कर रहे हैं। मैं अब सिर्फ आपसे गुरजीत के बारे में जानना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहेंगी गुरजीत के बारे में, एक बहन के तौर पर कोई ऐसा मोमेंट इस वक्त आपको याद आ रहा हो? हाँ जी, गुरजीत जैसे हम लोग, मैं भी हॉकी प्लेयर हूँ, नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ, गोलकीपर हूँ मैं फील्ड में। तो हम लोग जब एनसीआर की टीम से खेलते हैं तो वो ड्रैग फ्लिकर है, तो मतलब उसको ये नहीं लगता है कि वो नेशनल टीम में खेल रही है या वो एनसीआर टीम में खेल रही है, वो सेम पेस से खेलती है। उसकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं है कि उसको ये नहीं है कि वो इंडिया टीम में खेल रही है तो ज़्यादा एफर्ट से खेलेगी, एनसीआर से खेल रही है तो कम एफर्ट से खेलेगी, ऐसा नहीं है। मतलब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आज वो जिस लेवल पे है वो डिज़र्व करती है वो लेवल, और मेरी ब्लेसिंग्स है उसके साथ कि वो और अच्छा करे, इससे भी अच्छा करे, और सेमी में भी वो गोल करे जिसकी वजह से उसकी मतलब इंडिया टीम फाइनल में जाए। बिल्कुल। और देखिए जैसा आप, तो मूवमेंट्स तो सारी मतलब सेम है, मूवमेंट्स तो इतनी है कि जी बिल्कुल। देखिए आपके साथ साथ पूरा देश इस वक्त अब यही, क्योंकि उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, जो हौसला टीम का बढ़ा हुआ है, जो कॉन्फिडेंस हमने मैदान पर देखा, जिस तरह से एक नया खेल हमने मैदान पर देखा, उससे उम्मीदें बहुत बढ़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।